महाराज, आपके नेत्र उन ऋषि कुमारों को खोज रहे हैं। हाँ श्री राम, उनके मिथिला में आने का प्रमाण तो मिल ही चुका है। वो तुनीर, अवश्य ही वो यहीं कहीं होंगे। फिर चिंता किस बात की? ऐसी प्रतिस्पर्धा कोई धनुर्धर नहीं छोड़ेगा। आप स्पर्धा का शुभारंभ कीजिए महाराज। वो बालक अवश्य भाग लेंगे। हम अवश्य भाग लेंगे कुश। प्रतियोगिता क्षेत्र में हमारे जाने पर रोक है, किंतु हमारे बाणों को तो नहीं। महाराज जनक ने प्रतिस्पर्धा के आरंभ का आदेश दे दिया है, तो पहली प्रतियोगिता है जो इस पक्षी को धरा पर ले आएगा वो होगा पहले चरण का विजेता। यही आ पहुंचा। वहां जाता हूँ जैसे आया था। महाराज, इस पक्षी को नीचे लाने के लिए प्रतियोगी इस पर वार करेंगे, इसे मार देंगे। धर्म की रक्षा के लिए वध करना केवल देवताओं का कार्य है। आत्म सुरक्षा के लिए वध करना मनुष्य का कार्य है। भोजन के लिए वध करना पशुओं का कार्य है, किंतु केवल मनोरंजन के लिए या सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए वध करना केवल और केवल राक्षसों का कार्य है। उचित कहा प्रभु, किंतु अब क्या किया जाए? इस पक्षी को बिना मारे भूमि पर लाना होगा। उसे आहत करना निषेध है। उचित कहा आपने श्री राम। मैं ये कैसे नहीं समझा। जिन ऋषि कुमारों की मुझे खोज है वो इस प्रतियोगिता में जीव हत्या कदापि नहीं करेंगे। भ्राता कुशाध्वज, प्रभु, बिना पक्षी को आहत किए कैसे नीचे लाएंगे वो? ये तो नन्हे बालक जान पड़ते हैं। इतनी बुद्धि, इतना विवेक होगा उनमें? प्रभु, कहीं प्रयास में ही पक्षी आहत हो गया तो? एक विशेष सूचना, इस पक्षी को नीचे लाने के लिए कोई भी इसे आहत नहीं कर सकता। अरे बिना वार किए नीचे कैसे लाएंगे? हमें कौन से पक्षी की भाषा आती है जो उन्हें बहला फुसला के नीचे ले आएंगे? हम सब साथ में बाण मार कर भी उसे नीचे नहीं ला पाएंगे। असंभव है प्रतिस्पर्धा पूरी करना। महाराजा जनक हमारा अपमान करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने असंभव शर्त रखी है। ये अपमान है हमारा। 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम कैसे शांत हो जाए? ये अपमान है हमारा।
जय श्री राम। भैया वो देखिए, हनुमान जी, हनुमान जी। जय हनुमान, जय बजरंगबली। धन्य हो गए हम। पहले प्रभु श्री राम और अब हनुमान जी के भी दर्शन हो गए हमें। ऊपर माता सीता के दर्शन हो जाए। राम नाम से सागर में पत्थर तैर गए महाशय। और आप कहते हैं बिना मारे पक्षी को नीचे लाना असंभव है। प्रतियोगिता का नियम है तो उसे पूरा करने वाला भी होगा, अन्यथा हार मान के अपने ध्वज को लज्जित करके आप चले जाइए यहां से। हम पक्षी को बिना आहत करे भूमि पर तो ले आएंगे, किंतु ये केवल प्रथम चरण है और हमारे इस कार्य से महाराज जनक को भी ज्ञात हो जाएगा कि हम प्रतियोगिता क्षेत्र में आ चुके हैं। हाँ, उनके जान जाने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले उनसे मिलने में है। नहीं कुश, अभी प्रतियोगिता के कई चरण शेष हैं। यदि प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले प्रभु या महाराज जनक ने हमें पकड़ लिया तो माता के आदेश का उल्लंघन होगा। उन्होंने प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले महाराज जनक से ना मिलने का आदेश दिया था। तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना, क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। अर्थात हर बार प्रतियोगिता जीतकर हमें अपना स्थान बदलना होगा जब तक प्रतियोगिता पूर्ण ना हो जाए। चलो पहले ये चरण तो जीत लो। अभी नहीं कुछ, उसे तनिक हमारे महाराज के निकट तो आने दो। अब वो देखिए तीर। महावीर भी करते प्रणाम, जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। बलशौरी की जोड़ी है लव कुश, महावीर भी करते प्रणाम, जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। धनुष उठावे प्रत्यंचा, जो करे बाण संधान, तो इनमें दिखे सीता का धीरज बल जैसे श्री राम। जाके राम की मर्यादा सीता का बलिदान, इनमें भक्ति में छोटे तो हनुमान आए। अद्भुत, वर्षों से ऐसी कला नहीं देखी मैंने। प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाले ये धनुर्धर सामान्य नहीं हो सकते। ये अवश्य ही उन ऋषि कुमारों की लीला होगी। आर्य, सच कहते हैं आप। कुशध्वज, आप शीघ्र सैनिकों को उस ओर भेजिए
मुझे दोनों बालक चाहिए। ये तेजस्वी बालक किसी साधारण वंश के नहीं हो सकते। मेरा भी अनुमान यही है गुरुदेव। उनकी प्रतिभा निकट से देखने की इच्छा मेरी भी हो रही है महाराज, पर वो दोनों बालक है का? भला यूं अपनी पहचान छुपाकर क्यों भाग ले रहे प्रतिभा में दोनों? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वही वीर बालक है, किंतु ये छुप छुप किस प्रथा में भाग क्यों ले रहे हैं? उन बालकों को खोजना चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाइए महाराज। जिन्होंने पहले चरण में अपना शौर्य दिखाया है, वो दूसरे चरण में भी अपनी उपस्थिति अवश्य दिखाएंगे। आनंद, कोई बात नहीं, अभी कुछ देर में तुम्हारे मित्र प्रतिस्पर्धा जीत जाएंगे और तुम उनका सत्य सबके सामने उजागर करोगे। फिर हम दोनों उत्सव मनाएंगे। जाओ वहां, हो जाओ उन्हें। यदि माता के आदेश की बेड़ियां ना होती तो अब तक प्रभु श्री राम के आशीष पा चुके होते, कदाचित माता सीता के भी। माता ने प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले महाराज जनक के समक्ष न आने का आदेश इसलिए दिया था ताकि महाराज जनक को कोई पक्षपाती न समझे, और यदि ये आदेश ना हुआ होता तो प्रतियोगिता स्थल से इतनी दूर, इतनी बाधाएं पार कर स्पर्धा में भी ना जीते होते। उचित है। और वैसे भी प्रभु श्री राम का आशीष तो देर सवेर भी ले लेंगे हम। कितने सुंदर और अनोखे पुष्प हैं वन देवी, कहाँ से मिले? आश्रम के आसपास तो ऐसे पुष्प नहीं है। फाल्गु नदी से लौटते समय लवकुश लेकर आए थे। इतनी सुंदर और अद्वितीय माला बनाई, किंतु इतनी छोटी क्यों? ये मेरे आराध्य के लिए, जिनकी मूर्ति मैं सदा अपने साथ रखती हूँ। ये लवकुश भी ना जब सामने होते हैं तो कोई ना कोई करतब कर मुझे चिंता में डाल देते हैं, और जब सामने नहीं होते तो किसी अनिष्ट का भय मेरी चिंता का कारण बन जाता है। तो सोचती हूँ किसी न किसी कार्य में अपना मन लगा लो। आज भी न जाने कैसी चल रही होगी उनकी प्रतिस्पर्धा। कहीं माता उन्हें देखकर सत्य न जान गई हो। तो अब समय आ गया है इस प्रतियोगिता के दूसरे चरण का आरंभ करने का। देखते हैं इस चरण में कौन जीतता है, वो जो हमारे समक्ष हैं या वो जो गुप्त हैं, जिनके केवल बाण ही हमारे समक्ष हैं। श्री राम, लवकुश की प्रतिभा को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रतियोगिता के स्तर को बढ़ाना होगा।
आपके क्या विचार है? श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतारम श्री राम 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 श्री राम। भूमि से जल और मन का पाप जब बाहर निकलता है तो उसके स्रोत को रोकना असंभव हो जाता है। आज जो धनुर्धारी इस जल के स्रोत को रोक पाएगा वही वास्तव में महान कहलाएगा और इस चरण का विजेता भी। भूमि से निकले जल को रोकना कठिन होगा। अत्यंत कठिन कार्य है श्री राम। किसी भी भूमि से जल निकालना गुरु अपने शिष्य को अवश्य सिखाते हैं, किंतु धरा से निकलते जल को रोकना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वीरों को परख रहे हैं महाराज। परीक्षा इतनी सरल कैसे हो सकती है? देखते हैं उन ऋषि कुमारों ने विद्या सीखी है या नहीं। भैया बिना माटी कंकड़ के इस धरती से निकलते जल को कैसे बंद करेंगे? असंभव। स्मरण है भगवान वाल्मीकि ने हमें क्या कहा था? ईश्वर कोई कठिनाई ऐसे ही नहीं देता इसका हल संभव ना हो। अर्थात हमें समस्या पर नहीं उनके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। श्री राम की दी हुई चुनौती को ठीक से समझना चाहिए। उनके मुख से निकले हर शब्द में ही संकट का हल होता है, किंतु सरल तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि महान व्यक्ति और व्यक्तित्व के मुख से निकले शब्दों को समझने में कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता है। अरे शीघ्र हल खोजिए भैया, जीवन भर यही थोड़ी ना छुपे बैठ सकते हैं। मन के गर्त से निकले पाप को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकता है? ईश्वर की कृपा, और क्या। लो, मिल गया उपाय।
जल का प्रभाव नीचे से ऊपर है, तो उसे रोकने के लिए हमें उसका विपरीत अर्थात ऊपर से दबाव बनाना होगा। और श्री राम नाम के अतिरिक्त कौन है जो पाप के ज्वार और बहती जलधारा को रोक सके? अब इस जलधारा के मुख पर हमारे ईश्वर श्री राम नाम की मोहर लगेगी।